आप सभी को मेरा नमस्ते, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बहुत बार कहती हूँ कि भाषा पे पकड़ बनाने के लिए वोकैबुलरी यानी शब्दकोश बहुत मजबूत यानी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको हर एक शब्द को सीखना होगा। आप जिस भी शब्द को जानते हैं उसका इंग्लिश में मतलब और प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। ग्रामर तो सेट रूल्स हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो सीखना बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ इज़ वॉज वर आना है हम सीख लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो चलिए हम चलते हैं अपनी बहुत ही बेसिक वोकैबलरी की तरफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं दिशाओं से। दिशाएं हम जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनको ध्यान से समझते हैं। पूर्व, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, ईस्ट। पश्चिम, वेस्ट। उत्तर, नॉर्थ। दक्षिण, साउथ। उत्तर पूर्व, दो डायरेक्शंस जहाँ पर मिलती हैं, दो दिशाएं जहाँ मिलती हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अब एक बार ज़रा इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी इस तरह से तिरछी अंतरिक्ष में घूम रही है। इस तिरछी को बोलते हैं टिल्ट, अर्थ का टिल्ट। यहाँ देखिए, फिजिकली आप अर्थ को देख सकते हैं। इस नीले हिस्से पे सारा पानी है और ये सारा भूभाग है। इसको अगर पूरी दुनिया के ग्लोब को एक बार फैला के देखें तो इस तरह का बनता है। होता नहीं है ऐसा, लेकिन आपको मैप्स वगैरह पे देखने को ऐसे ही मिलेगा। तो जो पृथ्वी के बीच का हिस्सा है, वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं कि ये बिल्कुल बीचों बीच है। उसका नाम होता है इक्वेटर। इस इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा आता है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन, और नीचे का सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा देश है जो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है। तो ऊपर के सारे हिस्से हो जाएंगे नॉर्थ, नीचे के सारे हिस्से हो जाएंगे साउथ। जो हमने देखा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कराएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट के बीच का है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब आते हैं ग्रहों के नाम। आपने सुना होगा इसका मंगल भारी है, उस पर शनि है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रह क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। एक बार पहले आप फिजिकली देख लीजिए। ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सूरज। सूरज के आसपास ये सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। ये चक्कर काटते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट पे। आपको यहाँ पे एक वाइट लाइंस दिख रही होंगी, ये इन सब के रास्ते हैं। ये प्लैनेट इस तरह से रास्ते से जाएगा और सूरज के आसपास चक्कर काटेगा। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है। मतलब कि जैसे आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू जैसे गोल गोल घूमता है, हमारी पृथ्वी वैसे भी घूमती है। उसको बोलते हैं रोटेशन या रोटेट। अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। अपनी ही दूरी पे पृथ्वी अपने आप को भी चक्कर काटती है और रिवॉल्व भी करती है सूरज की तरह। एक चक्कर जब ये सारे अपने ऑर्बिट के पे काटते हैं उसको कहते हैं रिवॉल्व करना। नेक्स्ट अब देख लीजिए, हमारे में ना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये आपने सुने होंगे नाम। मरकरी इज़ बुध। वीनस शुक्र। वीनस तो बहुत बार आसमान में आपको बहुत चमकता हुआ सितारा दिखता है, वो वीनस होता है। अर्थ पृथ्वी। मंगल बहुत सुना होगा आपने, मार्स। मंगल देख भी लीजिए, ये है मार्स। लाल रंग का ग्रह है और पृथ्वी से बहुत करीब है। पृथ्वी के यहाँ पर वीनस, मार्स। नेक्स्ट इज जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, यूरेनस, नेपट्यून, वरुण। अब चलते हैं मौसम की तरफ। मौसम यानी सीजन्स, ये हमें याद दिलाते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
हिंदुस्तान में हम 6 सीजन्स की बात करते हैं। एक साल के 12 महीनों को दो दो महीनों के हिसाब से 6 मौसमों में बांटा गया है, जबकि एज़ पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, आपने सुना होगा, वो 4 सीजन्स की बात करता है, जैसे बाकी सारी दुनिया में 4 सीजन्स चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यह हमारा ये सन है। आपको मैंने बताया था कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती है, उससे हमें मिलते हैं दिन और रात। और जब ये सूरज के आसपास घूमती है, उससे मिलते हैं हमें मौसम। अब आपको दिखाया था नॉर्दर्न हेमिसफेयर भी आप जानते हैं और सदर्न हेमिसफेयर भी जानते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो सीज़न होगा वो सदर्न हेमिसफेयर से अलग होगा, यानी कि मार्च में जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर होगा वहाँ पर स्प्रिंग होगा, लेकिन जो सदर्न हेमिसफेयर होगा वहाँ पर हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो जाएगी। अब सीजन्स के नाम देख लेते हैं। वसंत ऋतु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग, मार्च अप्रैल, ये 2 महीने होते हैं वसंत ऋतु के। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी यानी समर्स, वो होते हैं मई और जून। वर्षा ऋतु, रेनी, जुलाई अगस्त। शरद ऋतु, ऑटम, सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु, प्री विंटर, नवंबर दिसंबर। शिशिर ऋतु, विंटर, जैन फैब। अब पूरी दुनिया में जो चलता है वो स्प्रिंग, समर, रेनी एंड विंटर। हमारे हिंदुस्तान में 6 सीजन्स की बात होती है। अगली वीडियो में भी हम वोकैबलरी पर ही काम करेंगे और साथ साथ जहाँ भी ज़रूरत होगी ग्रामर टिप्स ज़रूर देंगे। अब आते हैं नेम ऑफ मंथ्स। हम सब मंथ्स को तो हर कोई बोलता ही है। अब देखिए, इंग्लिश में उनको कहते हैं जनवरी। हिंदी के महीने होंगे पौष माघ। अब हिंदी में क्या होता है, जो इंग्लिश के महीने हैं आप कह लीजिए जनवरी फरवरी, वो सोलर मंथ्स होते हैं। 12 हिस्सों में बांटा गया है। एक महीने में 30-31 दिन दिए गए हैं, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है वो चांद के हिसाब से चलता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा एक महीना माना जाता है, तो उनके महीने और हमारे महीने क्लैश करेंगे, क्योंकि जनवरी 1 से 31 माना जाएगा, लेकिन हिंदू कैलेंडर में वो पौष माघ पे पड़ेगा, क्योंकि चांद 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। तो इसको जनवरी को बोलते हैं हम, देवनागरी में बोलते हैं जनवरी, लेकिन इसका उच्चारण होगा जनवरी। नेक्स्ट इज फरवरी बोलते हैं हम, उसका उच्चारण होगा फरवरी। मार्च, मार्च ही रहेगा। अप्रैल, अप्रैल। मई, मई। जून, जून। जुलाई, जुलाई। अगस्त, अगस्त बोला जाता है इंग्लिश में। आप स्पेलिंग्स यहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। सितंबर, सितंबर, हम बड़ा कैजुअली सितंबर बोलते हैं उसको, लेकिन होता है सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर। दिसंबर, दिसंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं नेम ऑफ डेज़। ये भी बहुत इजी है आपके लिए और बहुत टाइम से आप बोलते ही होंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। हिंदी में उसे बोलते हैं रविवार, संडे। सोमवार, मंडे। मंगलवार, ट्यूसडे। बुधवार, वेंसडे। कई लोग वेडनेसडे बोलते हैं, इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है वेंसडे। बृहस्पतिवार, थर्सडे। शुक्रवार, फ्राइडे। शनिवार, सैटरडे। आज हम टाइम यानी समय को इंग्लिश में कैसे बताते हैं सीखेंगे, पर उससे पहले हमें इंग्लिश में काउंटिंग यानी कि गिनती तो आनी ही चाहिए। तो पहले हम गिनती पे जाते हैं। हिंदी में हर एक नंबर को अलग नाम दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हम सब जानते हैं। ये हिंदी में लिखे हुए हैं आपके 1, 2, 3, 4। इंग्लिश में कैसे लिखे जाएंगे वो इस कॉलम में है, 1, 2, 3, 4। और क्या बोलते हैं वो यहाँ पर है, उनका उच्चारण देख लीजिए। हम यहीं पर करते हैं। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4, इससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे ही। नेक्स्ट इज 13 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर। यहाँ तक इंग्लिश में भी हर एक को नाम अलग दिया गया है। जैसे हिंदी में तो सारे के सारे नाम ही अलग हैं, 20 के बाद 31 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 सेम रहेगा। 21 हमने 1 2 3 4 किया था, 22 23 24, इस तरह से 25 26 27 28 29। नेक्स्ट इज 30। 30 का नाम अलग है। जैसे कि हिंदी में आप देख सकते हैं कि हर एक नंबर को अलग नाम दिया गया है, तो आप सिर्फ वही वर्ड कर लीजिए। अब जैसे हमने 30 सीख लिया, उसके बाद आ जाएगा 31 32 33 34। नेक्स्ट इज 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, वही चलेगा 71 72 73। क्लियर। नेक्स्ट इज 80 90, फिर नया वर्ड आता है 99 के बाद आएगा 100, और उसके बाद फिर हो जाएगा 101 102 103। जो पहले आपने अभी तक 100 तक की काउंटिंग सीखी है वही आ जाएगी। 199 अगर होगा तो 199। नेक्स्ट इज 100 के बाद 1000 1000, लाख लाख, करोड़ क्रोर्स, अरब, बिलियन। बिलियन इंडियन सिस्टम में नहीं चलता, बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में ज़्यादा चलता है, लेकिन सब कुछ सीख रहे हैं तो हम सब कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट इज आप इंटरनेशनल को भी इंडियन से कंपेयर कर लीजिए। हमने पीछे ये सारे नंबर्स देखे थे, वंस सेम रहेगा, वंस, टेंस भी सेम रहेगा, 100 100, 1000 1000, 10,000 इंडियन नंबर में आता है 10,000। हम करते हैं 1 लाख, ये बोलते हैं 100,000। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें लैक्स नहीं है, हम यहाँ पर 100,000 को 1 लाख का नाम देते हैं। ये लोग 100,000 ही बोलेंगे। उसके बाद सीधा आता है मिलियन। मिलियन इज़ 10 लैक्स। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज मिलियन के बाद 10 मिलियन, तो हमारा वो बन जाता है 1 करोड़। 10 करोड़ इज 100 मिलियन, 100 करोड़ इज बिलियन। इतने नंबर्स तक तो बाद में जाएंगे। एक बार इनको नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है वो भी आप देख लीजिए। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कई बार जब बोर्ड के पेपर्स देते हैं उसमें लिखनी होती है। जो हम चेक्स पे अमाउंट लिखते हैं उसको भी आपको फिगर्स नंबर में लिखना होता है। नंबर में क्यों लिखना होता है? आपने अगर जैसे लिखा 5,000, 5,000 को कोई 6 कर दे या कुछ और नंबर बता दे तो वो फ्रॉड हो सकता है, इसलिए उसको वर्ड्स में लिखा जाता है, क्योंकि वर्ड्स में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये नंबर है 179, तो इसको लिखेंगे हम 179। 4,387। क्लियर। 4,387। नेक्स्ट इज 54,284। 54,284 5 सॉरी। नेक्स्ट इज 5,98,723। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे नंबर्स इसी तरह से लिखे जाएंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ भी आएगी वो आप इसी तरह से लिखेंगे, 4th जुलाई दिस इन दिस ईयर, इस तरह से करके आपको वर्ड्स में ही देना होगा। 49,87,654। क्लियर। अब हम आगे करोर्स पे, तो आगे 6 करोड़ 58,72,087। यहाँ हंड्रेड्स नहीं है, एंड 87। 54 करोड़ 68,40,000
43,875। क्लियर? हम मिलियंस की बात नहीं करते। हमारा अगर 1 करोड़ है, 10 करोड़ है या 500 करोड़ है, आप घोटालों पे सुनते ही होंगे 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, तो उसको हमने करोड़ में ही बताया। अगर 1 करोड़ का होगा तो हम 1 करोड़ बोलेंगे। लास्ट देखते हैं, 653 करोड़। ये है 653 करोड़ 98,76,346। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स इनको हिंदी में बोलते हैं क्रम सूचक। क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। क्लासेस में भी, रेसेस में होता होगा, ये फर्स्ट आया, ये पहले नंबर पर आया, ये दूसरे स्थान पर आया, तीसरे स्थान पर आया। उनको इंग्लिश में क्या नंबर्स देते हैं वो देख लीजिए। जो पहला आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट। उसको लिखा ऐसे जाता है 1 फिर ST, तो फर्स्ट हो गया ये। दूसरा, सेकंड, तीसरा, थर्ड, चौथा, फोर्थ, पांचवा, फिफ्थ, छठा, सिक्स्थ। अब आप दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 नंबर को 4 बोलते हैं, TH ऐड कर दिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। 10वें स्थान पर आने वाला 10th। इसके आगे भी बढ़ता जाएगा 11th, 12th, 13th, जिस तरह। अब हम आते हैं अपने टाइम मेजर पे, यानी कि समय को हम किस किस तरह से गिन सकते हैं। एक पल बोलना भी वो भी समय है, घंटा है वो भी समय है। तो देखते हैं ज़रा इसको। शुरू करते हैं सबसे छोटे से, क्षण, एक मोमेंट, बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। पल, जिफी, सेकेंड, इसको सेकेंड ही बोलेंगे। मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज घंटा, जिसमें 60 मिनट होते हैं। आर, उसको बोलेंगे HOUR। H साइलेंट है, हम साइलेंट वर्ड्स में इसको कर चुके हैं। दिन, डे, अ डे हैज़ 24 आवर्स। ओके, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट इज सनराइज। सूर्य उदय जब होता है उसको बोलते हैं सनराइज। भोर, इंग्लिश में उसे बोलते हैं डॉन, DAWN, डॉन। सुबह, मॉर्निंग। दोपहर, आफ्टरनून। शाम, इवनिंग। सांझ या गोधूली, इसे ट्वाइलाइट बोलते हैं। जब ना दिन है ना रात हुई, उससे पहले का जो वक्त होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्वाइलाइट। सूर्य अस्त, सनसेट। सांझ को डस्क भी बोलते हैं। सुबह डॉन और रात हो गई, शाम हो गई तो हो गया था डस्क। रात्रि, नाइट। मध्य रात्रि, मिडनाइट। हफ्ता या सप्ताह हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीक। 2 हफ्ते यानी पखवाड़ा, फोर्टनाइट। 15 दिन को कहा जाता है फोर्टनाइट। एक महीना हो जाए तो वो कहलाता है मंथ। साल इज़ ईयर, YEAR, ईयर। ये सारे वर्ड्स आप पहले कर चुके हैं तो इनको अभी सीखना मुश्किल नहीं लगेगा। 10 ईयर्स को भी एक नाम दिया गया है, डेकेड। 100 साल को बोलते हैं सेंचुरी। 1000 साल हो जाए तो उन्हें कहा जाता है मिलेनियम। नेक्स्ट इज युग। हम युग की बात करते हैं कि वो युग, ये युग। युग को इंग्लिश में बोलते हैं एरा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम तारीख, डेट। डेट तो हम सभी जानते हैं, आज कौन सी डेट है, आज क्या तारीख है। आज का दिन कहलाता है टुडे। आज की रात टुनाइट। जो कल बीत गया दैट इज़ कॉल्ड येस्टरडे। कल रात, जो कल दिन बीत गया येस्टरडे। जो बीत गई वो येस्टर नाइट।
बीता हुआ परसों, डे बिफोर येस्टरडे। आने वाला कल, जो कल आएगा, दैट इज़ कॉल्ड टुमारो। आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो। चौथाई या त्रिमास, ये टाइम में आ जाएगा, वहाँ मैंने बोला नहीं। क्वार्टर यानी कि 15 मिनट। एक घंटे को जब हम 4 हिस्से में बांटते हैं तो 15-15 मिनट के क्वार्टर्स बन जाते हैं। आधा इज़ हाफ, 3/4, 3/4। क्वार्टर 15 मिनट, 1/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा हो जाएगा 3/4। पूरा यानी कि होल। टाइम बताना सीखने के लिए जो भी हमने अभी शब्द सीखे हैं उनके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो आपकी मदद करेंगे। आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। अब AM और PM, इंग्लिश में टाइम AM और PM में बताया जाता है। रात के 12 बजे आपका AM शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे से दोपहर 11:59 तक AM में टाइम बताएंगे। जैसे सुबह का कोई टाइम हुआ है तो आप बोलेंगे 8 AM, 5 AM, 11 AM। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो वहाँ पर हम PM बोलना शुरू करते हैं। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 11:59 तक हम PM में ही टाइम बताते हैं। आज मेरे घर पार्टी है 8 PM, या आपने शादियों के कार्ड देखे होंगे, उसमें होता है कि रिसेप्शन ऑफ बारात एट 8 PM। अब वक्त कैसे बताते हैं, वो एक नियम कह लीजिए, इसको इसको ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो आपको जो भी वक्त बताना है, जैसे 12 बजे को हम बोलेंगे 12 o'clock, 12 o'clock। 4 बजे को 4 o'clock, 5 बजे को 5 o'clock। ये एक ट्रिक कह लीजिए, इसको जो भी कह लीजिए, आपने ओ क्लॉक लगाना है जब आपने एग्जैक्ट कोई टाइम बताना है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। नेक्स्ट, इतने बजकर इतने मिनट, हम बोलते हैं ना कि 5:10। इसका फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए। मिनट पास्ट घंटा, सीखते हैं इसको। अगर टाइम हुआ है 12:25, तब हम अपना ट्रिक लगा के बोलेंगे 25 past 12, यानी कि पास्ट हम जानते हैं जो बीत गया, 25 मिनट हो चुके हैं 12 बज के, तो 25 past 12, 12। ओके। 4:10 को बोलेंगे 10 past 4। 6:35 को बोलेंगे 35 past 6। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगर टाइम हुआ है 4:15, 15 मिनट हमने किया था कि 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं, तो आप 15 past 4 नहीं कहेंगे, बल्कि बी स्मार्ट, वी यूज़ क्वार्टर एट दैट टाइम। 15 की जगह हम क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। और 30 भी हम जाते हैं कि आधा टाइम हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया। 5:15 को हम कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 5। 15 past 5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू लुक स्मार्टर कि अगर आप क्वार्टर यूज़ करेंगे, क्वार्टर पास्ट 5। 6:30 को बोलेंगे हाफ पास्ट 6। क्लियर। अब नेक्स्ट, इतने बजने में इतने मिनट रह गए हैं, बोलते हैं ना कि 7 बजने में 5 मिनट है बस। उसको किस तरह से देखेंगे, मिनट्स टू आवर। अगर टाइम हुआ है 6:50, तो आप 50 past 6 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 10 minutes to 7। 7 बजने में 10 मिनट है, तो कहा जाएगा 10 minutes to 7। ओके। यानी कि जिस तरह से आप 40-45 क्रॉस कर लेंगे कि 6:40 हो, तब 40 past 6 ना बोल के आप बोलेंगे 20 minutes to 7। क्लियर। थोड़ा प्रैक्टिस से ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। 8:55, 8:55 हुए हैं, तो मतलब 9 बजने में भी केवल 5 मिनट बचे हैं, तो आप बोलेंगे 5 minutes to 9। 2:48, 12 minutes to 3। क्लियर। याद रहे कि क्वार्टर का सिस्टम चलेगा। अगर टाइम हुआ है 4:45, तब आप 15 minutes to 5 ना कहकर कहेंगे क्वार्टर टू 5। क्लियर। ये बस सारा रिवाइज कर लेते हैं टाइम का। 10 बजे आप जानते हैं 10 o'clock, 11 o'clock, बड़ा इजी है।
10:06 हुए हैं तो बोलेंगे आप 10:06. 10:15, 10:15, 10:15. 15 minutes past 10 भी कह सकते हैं, बट क्वार्टर इज स्मार्टर. 10:30, 10:30. 10:45, 10:45. क्लियर? प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. आज के लिए हमने काफ़ी कर लिया. आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे एंड बाय. नमस्ते.